वीडियो कर लो। सर मैं खाना लेके आया हूँ सर, प्लीज़ अंदर जाने दीजिए सर। सर मेडिकल कंडीशन है सर उनकी, सर प्लीज़ अंदर जाने दीजिए। खाना सर ये अकेला आदमी आया हूँ सर। हमें उद्देश्य ही नहीं आगे जाने का, खाना नहीं भेजना। सर उनकी मेडिकल कंडीशन है सर, मैं खाना लेके आया हूँ सर। मना कर रखा ऊपर से ना, ठीक है आदेश मिल रखे हैं। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑफिस के यानी कि बाहर, ऑफिस के बाहर भी नहीं कहेंगे, जहां से बिल्कुल नरवाल में पेट्रोल पंप के साथ ये लेन शुरू हो जाती है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑफिस हैं, वहीं पे ये कंटीली तारें लगाई गई हैं। इससे पहले अगर बात करें तो थोड़े दिन पहले यहाँ पर कंटीली तारें नहीं लगी हुई थी। ये कंटीली तारें लगने की वजह क्या है कि यहाँ पर चौधरी लाल सिंह जी को ईडी ऑफिस द्वारा यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा 7 दिन की रिमांड पर लिया गया है। चलिए, रिमांड पर लिया गया, इतनी सख्ती तो जेल में भी नहीं हमने देखी कैदियों के साथ, जितनी सख्ती यहाँ पर देखने को मिल रही है। इवन कि मीडिया को भी यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। मीडिया भी यहाँ से आगे तारों के नहीं जाएगी। पुलिस ने साफ तौर पर मना कर दिया कि आप लोगों को यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। हम कोई नेता नहीं हैं, हम किसी पार्टी से नहीं हैं। अगर चौथा स्तंभ लोकतंत्र का, अगर उसे भी इस तरह से रोक लगा दी जाएगी, ये तो जनाब फिर डिक्टेटरशिप हुई, जिसे हम अपनी भाषा में तानाशाही कहते हैं। और वाकई तानाशाही हो रही है। आप देखिए ज़रा, हमारा काम है पल पल की खबरें अपनी जनता के समक्ष रखना। पर चलिए, चौधरी लाल सिंह जी के परिवार को नहीं आने की अनुमति या आगे से जाने की अनुमति नहीं है, तो पर कम से कम मीडिया को तो खबर दिखानी है ना। तो मीडिया को यहाँ पर किस लिए रोका गया, ये हम भी नहीं जान सकते। पर फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे, कल जिस तरह का माहौल था कि चौधरी लाल सिंह जी को हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया गया, वहाँ पर आपने देखा किस तरह से वहाँ पूरी फोर्सेस तैनात थी, ईडी के अधिकारी वहाँ मौजूद थे। और वहीं पर आज अगर बात करें, 2 दिन पहले यहाँ पर आना जाना यानी कि परमिशन थी, पर आज आपने देखा बिल्कुल शुरू होते ही रोड में यहाँ कंटीली तारें लगा दी गई हैं। सिर्फ यहाँ पर जो अंदर ऑफिस में कर्मचारी काम करते हैं उन्हें परमिशन है जाने की, इवन के मीडिया को भी जाने की परमिशन नहीं है। ऐसा क्या हो गया, हम भी जानना चाहेंगे कि अगर मनी लॉन्ड्री के केस में यानी कि काले धन को वैध बनाना, उस केस में संदर्भ में ईडी ने 7 दिन की रिमांड पर चौधरी लाल सिंह जी को लिया और उनकी बेल एप्लीकेशन जो थी वो भी कैंसिल कर दी गई है। चलिए, वो भी चीज़ मानते हैं। और ये भी सुनने में आ रहा सूत्रों के आधार पर कि धारा 144 लागू कर दी है। अरे ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि आपको धारा 144 लागू करनी पड़ गई है। यहाँ पर जब ये कहेंगे कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की बात आई थी, लोगों ने प्रदर्शन किए तो आपने वहाँ भी लगा दी, प्रेस क्लब के बाहर लगा दी। अब कहाँ कहाँ लगाएंगे आप? कल को लगेगा अस्पतालों में भी आपने धारा 144 लगा दी है, आपने रेस्टोरेंट्स के वहाँ भी लगा दिया, आपने पुलिस स्टेशनों में भी धारा 144 लगा रही है। आखिर निज़ाम क्या चल रहा है, हमें भी समझ नहीं आ रही है। आखिर चाहते क्या है प्रशासन और सरकार, क्या चाहती है कि लोग अपनी आवाज़ भी रखें, लोग किसी के लिए सामने भी ना आए। चलिए, फिलहाल जानते हैं, उनके अगर घर के सदस्य या कोई और है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। पर ये हमारा बड़ा सवाल रहेगा, आखिर कितनी जगहों में ऐसी कंटीली तारें लगाएंगे और कहाँ कहाँ आप धारा 144 लगाएंगे? ऐसा कौन सा जम्मू में माहौल ख़राब हो गया, इमरजेंसी पड़ गई कि आपको धारा 144 लगानी पड़ रही है? चलिए बताते हैं आपको क्या कहना उनके घर के सदस्यों का और अन्य लोगों का। चौधरी लाल सिंह जी की तबीयत खराब हुई थी, उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया था, पूरा मीडिया वहाँ पहुँचा हुआ था। आपने देखा कितनी फोर्स, कितनी स्ट्रिक्ट यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे ताकि वो बात भी ना कर पाए। और जो शुरू में हमने आपको विजुअल दिखाए ना, उन विजुअल पर और अभी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये विजुअल देखिए, ये ईडी ऑफिसर हैं और ये डॉक्टर के बिल्कुल साथ खड़े और डॉक्टर हैं। अब भगवान जाने उनकी क्या मंशा थी, क्या डॉक्टर से वो लिखवाना चाहते थे, पर काफ़ी कुछ सामने आ रहा है, पन्ने खुल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इसी तरह से जब हम कल वहाँ पहुँचे, आपने देखा किस कदर पुलिस ने भी हमारे साथ, मीडिया कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। हमारा काम है, जहाँ भी हमें पता चलेगा परेशानी है या जनता बुलाएगी, हमें तो वहाँ जाना खबर करने के लिए। तो वहाँ पूरे आपको निज़ाम बताया, क्या निज़ाम था, किस तरह से चौधरी लाल सिंह जी का इलाज हुआ, किस तरह से उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, गंभीर आरोप कि जो वो चाहते थे वो हुआ ही नहीं, रिफ्यूज़ल डाल दिया गया। यानी जिस बीमार थे तो तभी हॉस्पिटल लेके गए थे, कोई सैर सपाटे के लिए तो लेके नहीं गए थे। अगर लेके गए थे तो उनका चेकअप पूरी तरह से होता, फाइल बनती है। चौधरी साहब ने ये भी कहा कि मेरी फाइल तक नहीं इन्होंने बनाई है। चलिए, और अभी जो विजुअल हमने बताए, कंटीली तारें लगा दी गई हैं, मीडिया को बिल्कुल अलाउड नहीं है, किसी और को अलाउड नहीं, सिर्फ कर्मचारी जाएंगे। ईडी ऑफिस के दूर सड़क के बिल्कुल पास, पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ। अरे ऐसा क्या हो गया?
कौन सा शख्स अंदर है कि आपको कंटीली तारें लगानी पड़ी? ये भी हमें सोर्सेज ने कहा, वहीं खड़े थे, कि 144 लगा दी गई है। आखिर हुआ कैसी, कौन सी इमरजेंसी आ गई जनाब? 144 तो आपने मजाक समझी हुई है। चलिए इस समय चौधरी लाल सिंह जी के सुपुत्र सूर्य प्रताप हमारे साथ हैं, जानते आखिर क्या हुआ, आप आए, क्या उनके हालात है चौधरी साहब के, बताइए। चौधरी सूर्य, क्या अंदर हालात है सर? मैम मैं क्योंकि मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं थी फादर की, मैं आपके साथ माध्यम से ये भी शेयर करूँगा। कल हम कोर्ट में गए थे, जब उनको कोर्ट बुलाया गया था तो ऑर्डर आया था जज साहब का, ऑर्डर भी आपके साथ शेयर करूँगा मैम, कि ऑर्डर में लिखा था उनको अंडर मेडिकल सुपरविजन रखा जाए, यानी कि उनको जीएमसी में भेजा जाए। तो मैम उनको भेजा नहीं गया। साफ साफ ये तो हाई कोर्ट से भी ऊपर मान लिया इन्होंने अपने आप को, ये तानाशाह बने हुए हैं अभी इस टाइम पे। वो उनको ईडी ऑफिस ले आए मैम, तो मैं उसके जब वो उनकी तबीयत ठीक नहीं, मैं घर से खाना लेके आ रहा हूँ मैम, मेरे पास वो भी वीडियो है। मैं उनको बोल रहा हूँ सर मेरे पास मेडिकल ग्राउंड्स हैं सर, उनको अंदर घर का खाना तो जाने दो मैम, यहाँ तो जेल में भी चला जाता है मैम घर से खाना। ये तो एक ऑफिस, इनके ईडी के ऑफिस में जो अनफिट है, कम से कम भी जो उनकी जो परिजन है आते हैं मिलते हैं मैम, लेकिन यहाँ पे ईडी ऑफिस में जो बीमार है उसको मैम हम घर से खाना नहीं भेजेंगे मैम, कहाँ से भेजेंगे मैम? दूसरा मैम आपकी जानकारी से मैम कुछ आपके साथ मैं शेयर करूँगा, कुछ विजुअल्स, कुछ वीडियोज़ मैम, उन वीडियो से आपको आप प्लीज़ अपनी स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा मैम। पहले डॉक्टर जो है अपने हाथ में एक कागज़ लेके, प्रिस्क्रिप्शन लेके, उस पर मैम लिखते हैं कि बीपी 160/100 हाई बीपी लिखते हैं मैम। वो वीडियो मेरे पास है। उसी वीडियो में मैम पीछे से ईडी के एक ऑफिशियल हैं, उनको मैम चूंटियाँ काटते हैं, कुछ करते हैं, वो कागज़ उसके बाद गायब हो जाता है मैम। उसके बाद मैं आपको अगला रिकॉर्ड दिखाऊंगा, उस रिकॉर्ड में बीपी नॉर्मल कर दिया जाता है, उन्होंने 140/80 कर दिया मैम। मैं नहीं चाहता किसी डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल हो या उसको निकाला जाए। मेरा ये सवाल है कि ईडी डॉक्टर पे प्रेशर क्यों जमा रही है? आप डॉक्टर हो, आप डॉक्टर के पीछे क्यों खड़े हो? आप उनके साथ क्यों खड़े हो? आप लोग इतने घबराए क्यों मैम? जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लीगली लड़ रहे हैं, शांतिपूर्वक मैम यहाँ बैठे होते हैं, हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। इन्होंने तभी भी धारा 144 यहाँ पे लगा दी मैम। ये तो मजाक बना दिया मैम सरकार ने कि जहाँ मन करेगा वहाँ लग जाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस है चौधरी लाल सिंह जी पर, उसी के चलते 7 दिन की यानी रिमांड पर लिया ईडी ऑफिस में जी। मनी लॉन्ड्रिंग का केस, यानी कि काले धन को वैध बनाना। जी मैम, मैं आपको पहले बता दूं मैम, जो ईडी होती है मैम, वो वर्क करती है जो उनके लॉज में लिखा हुआ है ऑन प्रीवियस एफआईआर। वो मैम प्रीवियस एफआईआर है सीबीआई की, जो सीबीआई केस चल रहा है, और सीबीआई केस मैम ऑलरेडी कोर्ट में है, और वो कोर्ट से मैम स्टे हो चुका है उस पर मैम। जब पिछली एफआईआर ही नहीं है तो आप किस बिना पे ये प्रोसीड कर रहे हैं मैम? लॉ ही है, इन्होंने खुद लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ सीबीआई, ये इन्होंने ये लिखा सीबीआई रिपोर्ट जो मैम यहाँ पे है मैम। उसके ऊपर बहस हो गई है, उसकी गवाहियाँ हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है कोर्ट में। तो मैम ये किस बिना पे? ये बस तानाशाही है मैम, पॉलिटिकल रिवेंज है। ऐसा क्या डर है दिल्ली वालों को, ऐसा क्या डर है उनके मंत्रियों को कि वो लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि अपने इलेक्शन की तैयारी में आप एक इंसान को उसका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होने देंगे, लॉफुली उसको चलने नहीं देंगे मैम। हम तो कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं ना। अभी भी चौधरी साहब की तबीयत कुछ नासाज ही है मैम। मैम उनकी तबीयत जब हमने देखा था मैम ठीक नहीं थी, लेकिन मैम हमें मिलने नहीं दिया गया, हमें देखने नहीं दिया गया, ना मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है, ना मैं उनसे मिल पाया हूँ। मैं बस एक रिक्वेस्ट से एक टिफ़िन लेके आया था घर से, वो उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया मैम। ये छोटी सी बात थी। लेकिन ऐसा क्या है, ऐसा क्या प्रेशर है ईडी के ऊपर, ऐसा क्या प्रेशर है यहाँ की पुलिस के ऊपर, ऐसा कौन सा प्रेशर है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि इस तरह से दबाव और एक बीमार व्यक्ति को पूरी तरह से इलाज के लिए भी नहीं रहा, और वहाँ भी लिया जाता, वहाँ पे भी देखा किस तरह से गड़बड़ी की जा रही है मैम। गड़बड़ी है, धांधली है मैम। उसके बाद सबसे बड़ा झूठ इन्होंने बोला था कोर्ट में कि चौधरी साहब कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, मुझे डिस्चार्ज कर दिया जाए। हमने लेटर लिखी है ये। बिल्कुल। हम एक बीमार इंसान जिसकी आंख से खून चल रहा है, वो लिख रहा है कि मैं ठीक हूँ, आप मुझे डिस्चार्ज करो। ये जो एक्सरा बता रहे हैं आप इस समय मोबाइल स्क्रीन पर, इस एक्सरे में क्लॉट दिख रहा है। जी मैम, डॉक्टर ने हमें बताया, हम मेडिकल प्रोफेशन तो हम है नहीं है, डॉक्टर ने कहा ये क्लॉट है, मे बी ड्यू टू दैट रीज़न इनको चेस्ट पेन और यहाँ से आँख से ब्लड आया मैम। इन्होंने जब आँख से ब्लड आ रहा था सामने नहीं आने दिया मीडिया के, कि जब ये सूख जाएगा, जब ये साफ़ हो जाएगा, उसके सामने फिर हम वहाँ से निकलेंगे मैम। इस तरह से ये चल रहे हैं, अनएथिकली चल रहे हैं, और मैम इतना घटियापन मैंने नहीं देखा। मुझे नहीं लगता ये इंटेलिजेंस एजेंसी है, मुझे लग रहा है ये गपलेबाजों की एजेंसी है, ये सरकार के कहने पे चल रही है।
और सरकार जैसी गाइडलाइंस दे रही है बड़े इनको। बड़े सूर्य प्रताप, आप भी एक युवा हैं, बड़े सारे लोग नेता हैं जो खुद की यानी भाजपा की अगर बात करें, अन्य नेताओं की बात करें, कई करोड़ों के घपले की हैं, पर इस तरह की उनके घर पे ईडी सीबीआई की जांच नहीं हो रही, जो कि जनता का पैसा है, बैंक से गबन हो गया हुआ है प्रोजेक्ट के चलते। तो शेख शकील एडवोकेट ने काफ़ी बार कहते हो बल्ब नहीं जलिया, जनता समझ ही चुकी होगी, हमने कई बार उनका इंटरव्यू भी किया। कई और भी हैं सरकारी बंगलोज में हैं, वो अपना राज समझकर मज़े से एंजॉय कर रहे हैं सरकारी बंगलों की फैसिलिटी को। तो चौधरी लाल सिंह की क्यों? मैम सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा हमारा, हमें प्राउड है, मेरे फादर भी हैं कि एक ही डोगरा लीडर है, और मैं आपके माध्यम से दूँ आखिरी डोगरा लीडर है ये। इसके बाद आपको ऐसा लीडर कहीं नहीं मिलेगा जो जम्मू की आवाज़ उठा रहा है आज की डेट में। मैम हम पहले भी अपने स्टैंड पे थे, आज की डेट में आप कस्टडी में है ना मेरे फादर, आज की डेट में भी उनका यही स्टैंड है, मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं करनी। मैम जो बीजेपी ज्वाइन करेगा वो बिल्कुल सारा क्लीन, खेला ही उसी का हो रहा है। 100%। अगर आज चौधरी साहब या आप लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, सारा सफ़ेद हो जाएंगे मैम, 100% सफ़ेद हो जाएंगे, सीबीआई ख़त्म, ईडी ख़त्म। लेकिन मैम हमारे भी कुछ उसूल हैं, कुछ ना कहीं कर ही लीजिए ज्वाइन, इतनी क्या परेशानी है, देखिए ले रहे हैं, बड़ी परेशानी हो रही है ना, हम भी देख रहे हैं, तो कर ही लीजिए, क्या है, ज्वाइन नहीं करना, वॉशिंग मशीन में जलाना, तो हो जाइए, कोई टेंशन नहीं। मैम ये वही मैं एक दिन बात कर रहा था, ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, ये लॉन्ड्री की दुकान खोली है मैम इन्होंने, कि इनके पास जाइए, ये आपको पूरा चरित्र साफ करके कैरेक्टर सर्टिफिकेट देके आपको शायद अवार्ड देके भी कहीं से कहीं पहुंचा दें। लेकिन सर मैम आपके माध्यम से बता दूं, चौधरी साहब जो हैं एक वॉरियर लीडर हैं, किसी से घबराते नहीं हैं, और वो अपने स्टैंड पे हैं। हमने अभी भी स्टैंड यही रखा हुआ है, छोटी सी बात है ज्वाइन करने की और सब खत्म करने की, लेकिन हमने नहीं करना। आप जनता से क्या कहोगे सूर्य प्रताप? मैं जनता से ये करूँगा, हमारे साथ सपोर्ट में रहिए, आप सब लोग सपोर्ट दे भी रहे हैं, दिन रात हमारे साथ हैं। ऐसी जनता आपने भी कहीं नहीं देखी होगी जो चौधरी साहब के साथ जनता है, कहीं नहीं देखी होगी मैम। रात भर हमारे साथ, हम तो फैमिली है ना मैम, हम तो रात भर भूखा बैठेंगे, हमारे साथ लोग भी भूखे बैठ रहे हैं। ये मैम ये जनता की जितने बढ़ चढ़ के अब यही मैं सबसे अपील करूँगा, सारे लोग इकट्ठे कीजिए, सारे लोग एकजुट हो जाइए, इसके बाद आपको ऐसा लीडर नहीं मिलेगा। यही मेरी आपसे गुजारिश है। धन्यवाद सूर्य प्रताप। ये थे चौधरी लाल सिंह जी के सुपुत्र सूर्य प्रताप सिंह जी। आखिर क्या डर है चौधरी लाल सिंह जी से? आखिर चौधरी लाल सिंह ने ऐसा क्या कर डाला? आपने सुना इनके माध्यम से क्या इन्होंने कहा है, यानी कि कहीं ना कहीं दबाव है इन पर के एक बार भाजपा ज्वाइन कर लें। तो हमने भी इन्हें राय दी, कर लीजिए। तो देखिए कल कैसे चौधरी साहब बाहर स्वस्थ होकर निकलते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन में धुलना ज़रूरी है। जो वॉशिंग मशीन में नहीं धुलेगा, उसके बाहर रहकर जनता की आवाज़ को उठाएगा, तो जनाब ऐसे आपको आपके सामने ऐसे हालात तो आएंगे। चलिए देखते हैं जनता का कितना समर्थन मिलता है, कि जनता जागरूक होती है नहीं होती, और क्या ये जो समय हो रहा है सही है। एक नेता के साथ, एक डुग्गर नेता के साथ, जिसने हमेशा डोगरों की आवाज़, डोगरों की संस्कृति को हमेशा बनाए रखा है, डोगरों के इतिहास कहीं ना कहीं वो जनता को जागरूक करते रहते हैं। तो क्या लगता है इस तरह का रवैया कि धारा 144 लगा दी है वहाँ पर, और खाना तक नहीं उन्हें देने दिया जा रहा, बिल्कुल उन्हें ऐसे बंद कर दिया गया। और आपने देखा था कल उनकी स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। एक देशवासी के लिए, एक डोगरा नेता होने के नाते, एक डोगरा यानी कि ये कहेंगे व्यक्ति रखने वाले इंसान के साथ ऐसा होना सही है? आखिर कौन करवा रहा है? आखिर कौन है इस सब के पीछे? और क्या ये ठीक कर रहे हैं? हम अपनी जनता पर छोड़े जाते हैं। जनता अपनी राय ज़रूर रखिए। जो ये तानाशाही चल रही है, आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? क्या लगता है? जनता राय देना कि चौधरी साहब को भी वॉशिंग मशीन जो भाजपा की है उसमें चले जाना चाहिए, तो सब हालात नॉर्मल हो जाएंगे। वही चौधरी साहब होंगे जो आज ईडी ऑफिस में बैठे, कल उनके गले में फूलों की हारमाला होगी, वो भी भाजपा ऑफिस में। चलिए क्या कहते हैं जनता, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।